नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने श्रवण कौशल को कंप्लीट किया था, जो सीटेट के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनमें से एक था। आज बेटे दूसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, अर्थात भाषा का जो दूसरा कौशल है, वाचन कौशल कह सकते हैं आप या बोलना कौशल, उसकी शुरुआत करते हैं। भाषा का ये दूसरा कौशल है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों बोलना या वाचन कौशल। देखिएगा क्या है बोलना या वाचन कौशल। सामान्य रूप से कंठ मुख विवर से अर्थपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने को बोलना कहते हैं। वे अगर सामान्य रूप से हम बात करें या सामान्यतः हम बात करते हैं तो कंठ से या मुख विवर से जब कोई भी अर्थपूर्ण ध्वनि बोली जाती है वो आपकी बोलना कही जाती है या उसे बोलना कहते हैं। लेकिन भाषा के संदर्भ में ये था बोलना। लेकिन बात करते हैं भाषा की, क्योंकि हम भाषा कौशल कर रहे हैं तो भाषा के संदर्भ में बोलने की जहां तक बात है तो भाव या विचारों को मौखिक माध्यम से अभिव्यक्त करना ही वाचन कौशल है। कि जो हमारे विचार है उनको जब हम मौखिक माध्यम से अर्थात बोलकर अभिव्यक्त करते हैं तो वो भाषा संदर्भ में वाचन कौशल कहलाता है। तो देखिएगा बेटा क्या है वाचन कौशल। यह भाषा का दूसरा कौशल है। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि भाषा के चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो प्यारे बच्चे ये भाषा का दूसरा कौशल है। पहला कौशल सुनना है तो वाचन या बोलना दूसरा कौशल है। यह अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अर्थात इससे बच्चा प्रेजेंट करता है जो ज्ञान, जो विचार, जो नॉलेज उसके अंदर है, जैसे उसके भाव है वो वाचन या बोलने से उनको प्रेजेंट करता है और प्रेजेंट करके हम आकलन करते हैं उसका। तो बेटा इसमें स्वर यंत्र तथा मस्तिष्क के बीच संतुलन रहता है। बेटे लास्ट वीडियो में भी हम चर्चा करते रहे हैं कि भाषा के जो चार कौशल हैं उन चारों कौशलों में मस्तिष्क जो है सभी में कॉमन है, मस्तिष्क सभी में रहेगा। तो जो वाचन या बोलना कौशल है उसमें मस्तिष्क और स्वर यंत्र के बीच संतुलन रहता है। अब वो बोलने या वाचन कौशल के लिए क्या आवश्यक बिंदु है, किन आवश्यक बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए बेटे। तो बोलने या वाचन कौशल के कुछ आवश्यक बिंदुओं की जरूरत होती है, अर्थात बोलने के लिए कुछ आवश्यक बिंदुओं की जरूरत होती है। कौन से हैं वो देखते हैं बारी बारी बेटा। नंबर एक है बोलने वाले छात्र का उच्चारण तंत्र अर्थात कंठ, मुख, विवर आदि ठीक प्रकार से कार्य करे। कोई बच्चा तभी बोल पाएगा प्यारे बच्चों जब उसका उच्चारण तंत्र जो है वो ठीक है। अगर उसका उच्चारण तंत्र ठीक नहीं है तो बेटा उसको बोलने में प्रॉब्लम होगी। एक तो पहली आवश्यकता ये है बेटा वाचन कौशल के लिए। अगली अगर आवश्यकता की बात करते हैं तो छात्र या वक्ता को शब्द, ध्वनि, ध्वनि समूह आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। बोलने से पहले छात्र को शब्द का ज्ञान हो, ध्वनि का ज्ञान हो, शब्द समूह या ध्वनि समूह का उसको ज्ञान होगा तभी वो बोल पाएगा। अगली आवश्यक जो बात है वक्ता में बोलने की तत्परता होनी चाहिए, अर्थात वक्ता बोलने के लिए तैयार हो, बोलना चाहता हो। जब तक वक्ता खुद बोलना नहीं चाहेगा, कोई बोलना नहीं चाहेगा तो हम उससे नहीं बुलवा सकते। कोई भी काम है जब तक कोई करना नहीं चाहता हम उसे करा ही नहीं सकते। ये तो बेटा कॉमन बात है। वक्ता के अंदर बोलने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस शब्द को या इस वाक्य को या इस भाषण को अच्छे से बोल दूंगा। तो बेटा वक्ता के अंदर बोलने का आत्मविश्वास हो कि मैं आराम से इसको बोल दूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। वक्ता या छात्र में धैर्य होना आवश्यक है, अर्थात जो बोलने वाला है उसको वक्ता कहते हैं। तो उसमें धैर्य, सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि एक दो दिन का कार्य नहीं है, बोलना धीरे धीरे आता है। कई बार क्या होता है सेम एज के बच्चे कुछ जल्दी बोल लेते हैं कुछ लेट। तो ये नहीं कि ये बोल रहा है ये मेरे साथ का है या मेरा हम उम्र है और मैं ये काम नहीं कर पा रहा, अच्छे से अच्छा वक्ता नहीं हूं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चीजें हो जाएंगी। आवश्यक है, ये ध्यान रखना है। तो जब हम पढ़ाए आप ध्यान रखेंगे, जब आप पढ़ाएंगे टीचर बन के, ये नहीं कि दूसरे बच्चे से तुलना करिए कितना बढ़िया बोलता आप नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। तो ऐसा नहीं हो, बोलते समय उचित विराम चिन्ह लेने की आदत होनी चाहिए।
विराम लेने की आदत होनी चाहिए। जब बोले तो बीच में गैप, यूं नहीं कि स्पीडली बोले, अगले वाले को समझ ही ना आए कि भी क्या बोला है। अल्प विराम का कहीं प्रयोग नहीं, बोलते समय विराम, पूर्ण विराम का कहीं प्रयोग नहीं। तो बोलते समय बीच में विराम लेने की आदत हो, जैसे नेता लोग करते हैं। तो बेटा ये है बोलने के लिए जो आवश्यक जो बिंदु हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू। अगली क्लास में हम वाचन कौशल का अगला जो भाग है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।